भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जिसमें एक नोटिस में लिखा हुआ है जिससे कि संविदा कर्मी जो भी काम कर रहे हैं जेई पोस्ट पे सिविल इंजीनियरिंग से, उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो अब मैं आप लोग को डिटेल्स में अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें क्या लिखा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब्स अपडेट, ऑफिशियल नोटिस, पीडीएफ, एडमिट कार्ड रिजल्ट के बारे में इस चैनल पे आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। चलिए मैं आप लोग को इसमें बताता हूँ। देखिए, कोई भी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जॉब या वैकेंसी निकालती है सरकार, तो जैसे कि अभी पीएचईडी हो गया, यूडीएचडी हो गया, बीटीएससी परमानेंट है, इसमें अभी जो भी जॉब होगा तो इसको परमानेंट होगा। और अभी पीएचईडी और यूडीएचडी में जो भी काउंसलिंग करा है या उसमें जॉब होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे ये होता है कि आपको 1 साल के लिए उसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस में ही लिख दिया जाता है कि आपको ओनली 1 साल तक के लिए ही आपको जॉब होगा। 1 साल के बाद अगर सरकार को काम रहती है उस विभाग में या सरकार को काम रहती है तो अगले 1 वर्ष तक के लिए फिर आपको जो डेट एक्सटेंड किया जाएगा। अगर नहीं रहती है तो आप परमानेंट के लिए दावा नहीं कर सकते। ऐसा सब कुछ नोटिस में लिख दिया जाता है पहले से ही। तो अभी भी जो यूडीएचडी और पीएचडी में उसका भी सेम केस है। और बिहार में लगभग ऐसे अभी तक परमानेंट वैकेंसी बहुत दिन के बाद बीटीएससी ही आई है। उससे पहले जो भी वैकेंसी थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे थे। और उसी सब का जो अभी पॉइंट जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो अभी जो बीटीएससी को परमानेंट करने के लिए उसी सब को, तो ऐसे ही अभी आप काम करते रहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे अगर फिर भी बीटीएससी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा वैकेंसी आती है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो काम कर रहे हैं उसको परमानेंट किया जाएगा तो उसी के आधार पर परमानेंट होता है। ऐसे आपको अगर काम रहता है तो 1-1 साल के लिए बढ़ाते रहता है। तो उसी तरह से भवन निर्माण विभाग में पहले से काम कर रहे जेई सबको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो ये नोटिस 8/1/2021 का है। इसमें 7/12/2020 को उन सब जेई जो सिविल थे, कनिया जूनियर इंजीनियर सिविल, इस सब का कार्यकाल समाप्त हो गया था 7/12/2020 को ही। तो उसको फिर से नोटिस जारी करते हुए 8/12/2020 से अगले 1 वर्ष तक के लिए अथवा अस्थायी नियमित नियुक्ति के होने तक जो भी पहले हो उसमें से किया जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर 8/12/2020 तक में अगर किसी को परमानेंट हो जाता है, इस सब में ऐसा कोई वैकेंसी निकलता है जिसमें इस सब को किसी को परमानेंट हो जाता है तो उस सब का परमानेंट हो जाएगा। नहीं तो अगले 1 वर्ष तक के लिए इसको फिर से वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे रखा गया है। और फिर अगर अगले 1 वर्ष के बाद जब 8/12/2021 तक अगर फिर से पूर जाएगा तो अगर इस काम रहेगा सर विभाग को या सरकार को तो फिर से ऐसा ही नोटिस निकाल करके इन सबको फिर से डेट एक्सटेंड किया जाएगा। अगर नहीं रहती है काम तो फिर से उस सबको छुट्टी दे दिया जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिक का जॉब यही होता है कि अभी जैसे देख सकते हैं जो सरकार को अभी 178 करोड़ जो दिया था ये एलआरसी वाले का, तो इस सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसीलिए सरकार ये नहीं चाहता है कि हम परमानेंट जॉब दे। परमानेंट जॉब में क्या होता है कि पेंशन देना पड़ता है, सरकारी काम सरकारी सेवक की तरह उसको ट्रीट किया जाता है परमानेंट जॉब में। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आपको जो सरकारी सुविधा होती है, एक सरकार जो सरकारी नौकरी में मिलती है वो आपको नहीं दिया जाएगा और आपको ये कभी भी खारिज कर दिया जा सकता है जो आपको काम अगर सरकार या विभाग को नहीं रहती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक का जॉब यही है, बस आप काम कीजिए, उसके बदले में आपको जो सैलरी है वो मिलेगी। जब भी सरकार को काम खत्म हो गया या समाप्त हो जाएगी तो आपको छुट्टी कर दी जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन परमानेंट में ऐसा नहीं होता। परमानेंट में अगर आपका सरकार को काम है नहीं है आपको रखना ही पड़ेगा, सैलरी देना ही पड़ेगा सरकार को। तो वही बात है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यही मैं बताया, इसमें 64 अभ्यर्थी का नाम है जो कि जहाँ पे ये पोस्टिंग है उस सब का जिला दिया हुआ है और कौन विभाग में पोस्टिंग है कहाँ पे उस सब का भी इसमें नाम दिया गया है। तो जो भी इसमें काम करते थे उस सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही न्यूज़ या अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी पीडीएफ नोटिस ये पीडीएफ ही वहाँ पे डाल देंगे तो जो भी अपडेट या नोटिस लिंक आता है तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देता हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।